नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, आइए देखते हैं। मेथड हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यहाँ हम लोग 3 मेथड से अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और थर्ड जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये 3 मेथड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अल्केन प्रिपेयर करते हैं। पहले फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और उसके बाद फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? अल्कीन और अल्काइन। तो यहाँ ये ऑप्शन लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन टू अल्कीन। हम लोग अल्कीन से अल्केन बनाते हैं। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट मेंबर है इथीन, और यहाँ H2 का एडिशन कराएंगे। Pt, Pd, Ni के प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन होता है ना, एडिशन रिएक्शन होता है। और इसके बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर अल्केन बन के निकलेगा। और यहाँ पर आपने देखा इथीन से क्या बनाया है? इथीन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोपीन से क्या बना देंगे? ये प्रोपीन है हमारा, क्या है? प्रोपीन। और इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या है? Pt, Pd और Ni। तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रोपेन। प्रोपेन टू प्रोपेन। इस तरीके से इसका सीरीज बना लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम ए के बाद हम लोग बी ऑप्शन में आते हैं और बी ऑप्शन में हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बी ऑप्शन में हम लोग फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो पार्ट है अल्कीन को के बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? अल्काइन। अल्काइन टू अल्कीन। यहाँ भी हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लेते हैं। तो अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो लेंगे। क्या है ये? इथाइन। जब इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं Pt, Pd और Ni के प्रेजेंस में जब हिट करते हैं Pt या Pd या Ni के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। तो एडिशन रिएक्शन अगर होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? इथाइन से क्या बना है? इथीन। और वापस यहाँ दोबारा फिर से H2 का एडिशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? Pt या Pd या Ni के प्रेजेंस में हिट करने पर, तो फिर से हाइड्रोजिनेशन होगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर इथेन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? इथेन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पर इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से अगर कराते हैं तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए इस तरीके से हम करते हैं। इसको यहाँ पर रिमूव करेंगे और यहाँ पर इसी रिएक्शन को हमने यहाँ पर 2 मोल ले लिया, 2 मोल लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट हम अल्केन बना दे रहे हैं। क्या बनता है? इथीन, है ना। ये क्या है? इथाइन। तो इथाइन टू इथेन बन गया। इसी तरह से यहाँ पर CH3 लेंगे, CH लेंगे और क्या लेंगे? 2H2 लेंगे। यहाँ पर क्या करना है? Pt है, Pd है और Ni है। इसके प्रेजेंस में जब हिट करते हैं तो इस तरीके से हमारा ये इथाइन क्या बना दिया है,
इथाइन नहीं है, ये क्या है, ऊपर इथाइन था, यहाँ क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन से क्या बना दिया है, प्रोपेन। इथाइन ऊपर था, यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई है। इस तरीके से हम ये फर्स्ट मेथड को कंप्लीट किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन से अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट मेथड से, यहाँ को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है मेथड नंबर 2, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से बनाइए, तो यहाँ भी ए और बी प्रोसेस लगाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, जब अल्काइल हैलाइड को या हेलो अल्केन को, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर हम फ्लोरो अल्केन जो है हम लोग, ये क्या, ये नॉट अप्लीकेबल है एनी, ठीक है। बाकी x = आप ले सकते हैं जनरली फ्लोरो और ब्रोमो। तो जब इसको रिएक्ट आप कराते हैं, है ना, किससे कराते हैं, H2 से, Zn और H+, एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता है, अल्केन बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड रिलीज होता है। जब देखेंगे हम लोग क्लोरोमीथेन का रिएक्ट कराते हैं H2 से, तो Zn और H+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये रिएक्ट करके मीथेन देता है और क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो इस तरह से क्लोरो मीथेन टू मीथेन। इसी तरीके से क्लोरोइथेन से इथेन बनाएंगे, क्लोरो प्रोपेन से प्रोपेन आप बना सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर मैं इथेन का एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरोइथेन का इस तरीके से स्ट्रक्चर से, तो ये क्या है, क्लोरोइथेन से, और जब इससे H2 रिएक्ट कराते हैं Zn और H+ की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है, यहाँ पर इथेन बन के रेड हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमारा HCl निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरो इथेन, और यहाँ से क्या बना दिया है, इथेन। ओके, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं इसका बी पार्ट में तो प्ले करूंगा, जहां हम लोग ऊर्ज रिएक्शन को सीखेंगे। ऊर्ज रिएक्शन, आइए हम लोग इसके बी पार्ट को प्ले करते हैं। फ्रॉम, क्या बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, x = क्लोरो या ब्रोमो का यूज कर सकते हैं। हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जब लेंगे, क्लोराइड या ब्रोमाइड, ब्रोमाइड लेते हैं, ये 2 मोल लेते हैं, 2Na से रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, ये अल्काइल एक दूसरे से कनेक्ट होकर अल्केन बनाते हैं और 2Na रिलीज होता है। ये क्या है, ब्रोमो अल्कीन से आपने क्या बनाया है, अल्कीन। कार्बन के नंबर को इंक्रीज कराने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे CH3Br है, ये 2 मोल लेंगे, अगर 2 मोल सोडियम से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में गर्म करने पर ये देता है इथेन और 2NaBr। ये क्या है, ब्रोमो मीथेन। इससे क्या बनाया हमने, इथेन। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सेम अल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया गया है ना, जैसे CH3Br और एक C2H5Br लिया गया और तब 2NaBr डाला गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मिक्सचर मिलता है, ठीक है, अल्केन के मिक्सचर मिलते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम लोग चल रहे हैं, आगे चलेंगे थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट नहीं बना के हम क्या करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्ट करता है किसी मेटल से, तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, साल्ट और यहाँ पर गैस को रिलीज करता है। जैसे RCOH अल्केनोइक एसिड है, अगर ये Na से रिएक्ट करे है ना, 2Na से 2 मोल लेना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जब रिएक्ट करता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये Na और H2 रिलीज होगा, ठीक है। तो साल्ट ऑफ एसिड, और यहाँ पर क्या है, एसिड है ना, ये किससे रिएक्ट करता है, मेटल से। मैंने क्या बोला, एसिड और मेटल से जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या है, साल्ट ऑफ एसिड बनता है प्लस H2 गैस बनता है। ओके, इसका नाम क्या है, अल्केनोइक एसिड। अगर सोडियम मेटल से रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या होता है, ये बनता है सोडियम साल्ट ऑफ, क्या, सोडियम साल्ट ऑफ अल्केनोइक एसिड, जिसको सोडियम अल्केनोएट बोला जाता है, ठीक है। और साथ में आप देख रहे हैं क्या है, H2 गैस है। ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो उसका हम फर्स्ट मेथड में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमको यही पार्ट लेना है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग एसिटिक एसिड लेंगे। देखिए ये मेथड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में चलते हैं, ठीक है। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइन को जब गर्म करते हैं, CH3CONA और NaOH को जब कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो देखा जाता है कि हम लोगों को क्या मिलेगा, CH4 मीथेन मिलेगा, Na2 और CO3 मिलता है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, ये सोडा लाइम, और ये क्या है, मीथेन, है ना। साथ में सोडियम का कार्बोनेट मिलता है, ये एक भाग और ये 4 भाग लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट था, इस तरह से इसका सीरीज हम कर सकते हैं। और इसका अगला जो मेथड है, बी पार्ट, वो क्या है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बी पार्ट में चलता हूँ। जो लास्ट मेथड है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, बी पार्ट है बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, सोडियम एसीटेट, है ना। देखिए सोडियम एसीटेट लेता है 2 मोल, CH3CONA, इसका 2 मोल ले लिया, 2H2O से क्या कराया है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराया है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या होता है, देखिए क्या क्या निकलता है। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को मिलेगा इथेन। इथेन के बाद क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा 2NaOH, और उसके बाद क्या मिलेगा, H2। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन अब आप सीखेंगे। इस वीडियो को केयरफुली देखिए। अल्कीन का प्रिपरेशन 4 मेथड से जनरली किया जाता है, जिसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्काइन, सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, थर्ड मेथड है फ्रॉम रेसिनल डाई हैलाइड, और फोर्थ मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्काइल अल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग एक एक करके जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेथड में चलते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हम लोग ए पार्ट को प्ले करेंगे। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक अल्काइन लिया है, आर और आर डैश से कनेक्ट किया है, यहाँ H2 से रिएक्ट कराएंगे। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर कैटलिस्ट में हम लोगों ने क्या किया, PD लिया और यहाँ C ले लिया। याद रखेंगे C वाले में सिस बनता है। सिस तो ऐसा कंडीशन है इसमें सेम साइड में आपको यहाँ पर दिया हुआ अल्काइल आ जाएगा, अपोजिट में यहाँ पर ऐसे ले लीजिए, क्या है सिस अल्क, ठीक है। यहाँ पर हियर क्या करेंगे, PD और C को हम लोग कहते हैं लिंड लर्स रिएजेंट। ओके, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा इसके अपोजिट जब आते हैं तो R है, C है और यहाँ फिर से R डैश टू देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट को चेंज करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, यहाँ इसको रिमूव करेंगे, स्पेस बनाएंगे और फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर H2 का यहाँ एडिशन करेंगे। इसमें हम लोग सोडियम लेंगे और क्या लेंगे, लिक्विड क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे, NH3। फिर क्या होता है, यहाँ पर अभी ऑप्टेसिस देखा है, अब यहाँ ट्रांस आ जाएगा। तो ट्रांस कंडीशन आप थोड़ा बहुत समझते होंगे, R डैश यहाँ आएगा तो R यहाँ आएगा और इस तरीके से हमारा ये अल्कीन बन के दिया है, इसका नाम होगा ट्रांस अल्क। ओके, इस तरह से ये मेथड था। अब एक सिंपल हम लोग बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो सिस ट्रांस का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि PD और C है ना, ये कैटलिस्ट लेंगे और इस तरीके से हमारा जो है वो बन के रेडी है। इसका नाम क्या था, इथाइन, और यहाँ से क्या बना दिया, इथीन। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे। नमस्कार साथियों, आप सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। आइए, अल्कीन को 4 मेथड से जनरली प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्काइन, सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, थर्ड मेथड है फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड, और फोर्थ मेथड जो हमारा आता है उसमें हम लोग लिखते हैं फ्रॉम डिहाइड्रेशन या बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल अल्कोहल्स के कंपाउंड। ओके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वन बाय वन को बताएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हम लोग अभी सीखेंगे। फर्स्ट मेथड का ये कैसे इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इसका 2 मेथड है, हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। यहाँ ए मेथड को मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ R डैश ले लिया, हाइड्रोजनेशन जब कराएंगे तो यहाँ कैटलिस्ट डालेंगे। ओके, ये PD होगा और यहाँ पर जो है C ले लेंगे। देखते हैं कि इस तरह से हमको R और यहाँ R डैश लेने का और H इस तरह से, ये सेम साइड है दोनों, तो यहाँ पर क्या होगा, सिस अल्क। ओके, अब यहाँ पर हियर ओके, PD और C को कौन सा कैटलिस्ट है, इसको कहा जाता है लिंडलर कैटलिस्ट, है ना, लिंडलर कैटलिस्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसको लिंडलर कैटलिस्ट बोलिए, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, इसके अपोजिट हम लोग आएंगे B ऑप्शन में, और हम R लेंगे और R यहाँ से फिर से यही कंपाउंड, फिर H2 डालेंगे
लेकिन यहाँ पर हमने कैटलिस्ट क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सोडियम लिया और साथ में क्या लिया है, लिक्विड अमोनिया। क्या लिया है, लिक्विड NH3। तो क्या होगा, लिक्विड अमोनिया लेने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर जाएगा। चेंज क्या करेगा, यहाँ R हो जाएगा, यहाँ R डैश हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांस और अल्कीन। ओके, इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सिंपल वाला भी हम लोग बना देते हैं, जैसे ये क्या है, ईथ आयन। आप H2 का एडिशन कराइए, कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, तो यहाँ यूज़ करेंगे PD और C का, लिंडलर्स कैटलिस्ट का। और फिर आपको जो आएगा यहाँ पे देख पाएंगे, इस तरीके से जो है आप इथाइल से क्या बना दिए हैं, ईथीन। ओके, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। आप याद रखेंगे कि PDC जब कैटलिस्ट लिया गया, लिंडर कैटलिस्ट, तो हमको सिस मिला, सिस अल्कीन, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया गया तो क्या मिला हमको, ट्रांस अल्कीन मिला है। दूसरे मेथड में हम चलते हैं। दूसरे मेथड यहाँ से रिमूव करेंगे और दूसरे मेथड में चलेंगे। दूसरे मेथड में आप सीखेंगे कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, मैंने बोला था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ X ले लिया। अब आपके मन में ये बात आएगी कि X के जगह तो कुछ और भी। देखिए, X के जगह आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं जनरली। ओके, क्लोरीन का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर जो होगा है ना, वो आयोडीन का रिएक्टिविटी ये ज़्यादा है, उसके बाद Br2 होगा, उसके बाद ठीक है Cl होगा। मतलब ये समझिए, इस केस में तो ये क्या है कि आयोडीन, ठीक है, उससे कम Br, सबसे कम Cl होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा है, उससे कम 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है। ओके, जब इतना करते हैं तो हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं अल्कोहलिक KOH, किससे, KOH अल्कोहलिक, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ पर क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर आपको H2O निकलेगा, यहाँ KX निकलेगा और यहाँ पर ये कंपाउंड निकलेगा। आप ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ इसको यहाँ पे दिखाया जा सकता है, जगह भी अपने पास है। तो हम क्या लिखेंगे, H2O, ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ KX, है ना। सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ये कौन सा रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे, आपका अल्कीन बन के रेडी है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरी रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखा है, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले मेथड में, जहाँ पर मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर 3 है, इसमें हम लोग यहाँ पर मेथड नंबर 3 में रेसिनल डाई हैलाइड से हम लोग बनाएंगे। रेसिनल डाई हैलाइड कैसा होता है, देखिए ये है, रेसिनल डाई हैलाइड आप किससे रिएक्ट कराएंगे, Zn से। तो क्या होगा, ये चला जाएगा, है ना। क्या निकल रहा है, Zn करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका ये रेसिनल डाई हैलाइड से हमने क्या बना दिया है, ईथीन। स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसा हो चुका है। हमारा थर्ड जो मेथड है लास्ट, उसमें हम चलते हैं और थर्ड के बाद हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये फोर्थ मेथड जो है, यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है, अल्काइल
अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो क्या मिथाइल अल्कोहल से तो होगा नहीं, यहाँ पर हम OH ले रहे हैं, यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने इससे पहले भी इसको देखा होगा कि, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर कौन का H2SO4 अगर लगाते हैं, अगर, तो ये पार्ट चला जाएगा, है ना। कौन क्या लगाएंगे, कौन H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया गया, है ना। थोड़ा और लिखेंगे दोबारा इसको, कौन H2SO4 की प्रेजेंस में 443 पर क्या करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, है ना, 443 केल्विन पर, तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी बाहर निकलता है, H2O बाहर गया और इस तरीके से ये बन के लिए। आप ये एक बार फिर से रिलेशन लिख सकते हैं, ये क्या है, इथेनॉल, और इसको क्या बोलते हैं, इथेन, कहाँ पर ऑल है, 1 ऑल, इसे क्या बना दिया है, इथीन, इसको नोमिनेट करेंगे 1 2, इथेनॉल से इथीन बना दिया है। इस तरीके से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमारा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या बताएंगे, अल्काइन। थैंक यू। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन को जनरली 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। जो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ओके, कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करते हैं। और हमारा सेकेंड जो मेथड है फ्रॉम, यहाँ पर विसिनल डाई हैलाइड, इसको भी आप लिखिए। इन दोनों मेथड को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट मेथड को। इसमें कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनाना है, अल्काइन बनाना है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, पहले ये सीखते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है, तो ये डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और किसमें, CO2 में। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, जब हम लोग 3 मोल ऑफ कार्बन से के साथ गर्म कर देते हैं, तो हमको CaC2 और CO गैस मिलता है। जब यहाँ पर आपने देखा CO गैस हमने लिख दिया है, और फिर यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को 2 मोल ऑफ वाटर से जब रिएक्ट कराया जाता है, देन CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है। और साथ में हम लोगों को अल्काइन का जो पहला मेंबर है क्या है, इथाइन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट मेथड है। आप क्या कीजिए, ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। तो हमने कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनाया है, इथाइन। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग दूसरे मेथड पे चलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में। तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। क्या है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड क्या है दूसरा मेथड हमारा, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। विसिनल डाइहैलाइड में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से, ये इस तरह से हम लोग लेंगे। इसका नाम क्या है, डाइब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और जब इसको KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब KBr और H2O निकलता है, साथ में 1 ब्रोमो इथिन बनता है। तो इस 1 ब्रोमो इथिन को जब सोडियम एमाइड से रिएक्ट कराते हैं, इसमें प्लस, इसमें माइनस दिखाएंगे,
तो हम लोगों को NaBr और NH3 बनेगा और इस तरह से इथाइन बनेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। आइए सीखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को जनरली 4 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फ्रॉम साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एन हेक्सेन। थर्ड मेथड है फ्रॉम फिनॉल। थर्ड मेथड है फ्रॉम फिनॉल। और फोर्थ मेथड जो है हम लोगों का, या रिडक्शन ऑफ फिनॉल इसको लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ क्या, फिनॉल। ओके। और थर्ड फोर्थ मेथड में हम लोग फ्रॉम सोडियम बेंजोएट कर दीजिए। ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप नोट कीजिए। 1 बाय 1 जो है हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए सबसे पहले साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हम लोग रीड करते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन दोस्तों, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन वैसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग इथाइन का 3 मोल लेते हैं, ठीक है, और इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं। इसका टेम्परेचर 873 केल्विन होता है। देन यहाँ पर ये बेंजीन बन के रेडी हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इथाइन से आपने क्या बनाया है, बेंजीन। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। आइए हम लोग सेकेंड मेथड को कैरी करते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग सीखेंगे फ्रॉम एन हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन से हम लोग बेंजीन बनाते हैं। नॉर्मल हेक्सेन को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, जब इसको आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसके प्रेजेंस में Cr2O3 होना चाहिए या भी 2O5 होना चाहिए या MO2O3 के प्रेजेंस में। ठीक है, 1020 ATM और 773 केल्विन पर जब इसको हीट किया जाता है, देन हम लोगों को क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है, बेंजीन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, किसको हीट किया है, एन हेक्सेन को। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट मेथड में। थर्ड मेथड जो हमारा है वो है, थर्ड मेथड वो है फ्रॉम फिनॉल और बाय द रिडक्शन ऑफ फिनॉल। है ना, अब फिनॉल का क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिनॉल लेते हैं इस तरीके से और फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये बेंजीन का रिंग बनेगा और क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा।
तो हमने क्या बनाया है, फिनॉल से क्या बनाया है, बेंजीन। यहाँ रिडक्शन को समझाएंगे, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन था और जिंक ने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ क्या है, फिनॉल। हो गया। तो आपने इस मेथड को भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलते हैं लास्ट मेथड पर, जहां हम सीखेंगे फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। आइए, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम का फॉर्मूला देखा था, कैसे अल्केन तैयार किया था। तो फोर्थ मेथड है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, है ना। अब इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कैसे हटेगा उसको देखिए। इस तरह से हमने बेंजीन का रिंग लिया, बेंजोइक एसिड ये है, ठीक है। और यहाँ अगर हम मिटा के सोडियम लिखते हैं तो क्या है ये, सोडियम बेंजोएट। ओके। जब इसको आप रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब गर्म कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये निकल जाएगा, है ना। अब क्या निकल रहा है, Na2 और CO3, और क्या बन रहा है, बेंजीन। क्या बन रहा है, ये H को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्या बन रहा है, बेंजीन। हो गया। तो इस तरीके से आपने सोडियम बेंजोएट से क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। यही 4 मेथड था, इस मेथड से हमने बेंजीन को कंप्लीट किया बना करके। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस वीडियो को वॉच कीजिए। मैं आपको कंबाइंड वीडियो देने जा रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्काइन एंड बेंजीन का। नमस्कार।